सो हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का बेसिक्स प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 9, 10 एंड 11। ये तीनों एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज 5.3 से पहले मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस चैनल पे हम क्लास 11th मैथ का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। सो अगर आपको क्लास 11th मैथ का कंप्लीट कोर्स करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 5.3 से। तो बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 5.3 में बेसिकली आपको एक ही टॉपिक के बारे में स्टडी करना है। वो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो पहला क्वेश्चन आता है वो हमारे दिमाग में यही आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो। इस टाइप की इक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होती है, ऐसी इक्वेशंस जिसमें x या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, उस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने इसके 3-4 एग्जाम्पल लिखे हैं। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें इसे सॉल्व करना सीखना है। सॉल्व करना भी आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है। एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इन अंडर रूट डिवाइड बाय 2a। इस फॉर्मूला की मदद से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, एक और चीज सीख लो। x की जो मैक्सिमम पावर होती है, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर क्या होती है 2, x के उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। यानी किसी इक्वेशन में x की जितनी मैक्सिमम पावर होती है, उस इक्वेशन के लिए x के उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं। मींस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x के 2 सॉल्यूशंस होते हैं। उन दोनों सॉल्यूशंस को हम इस फॉर्मूला की मदद से डिराइव कर सकते हैं। एक सॉल्यूशन आता है बीच में प्लस रख के और एक आता है माइनस रख के। ये सब चीज़ आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो। एक और चीज़ रिकैप कर लेते हैं कि ये जो a b c ये सब क्या है। देखो, फर्स्ट इक्वेशन पे कंसंट्रेट करो। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर यहाँ पे छुपा हुआ है, वो बेसिकली a है। तो एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा 1 छुपा होता है, तो a की वैल्यू 1 है। जो x वाली टर्म के साथ जो नंबर है या जो x का कोफिशिएंट है, उसे हम बोलते हैं b। और जो कांस्टेंट टर्म या जो कोई नंबर लास्ट में बच जाता है, उसे हम बोलते हैं c। अब आप मेरे को इस इक्वेशन 3rd में a b c की वैल्यू बताओ। a की वैल्यू तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर के साथ जो लगी हुई है 3। c की भी सिंपल है 1। b की क्या वैल्यू है? इसमें ऐसी इक्वेशंस जिसमें x वाला टर्म ना हो, उसमें b की वैल्यू होती है 0। अगर आपके पास कोई भी टर्म मिसिंग है तो आप उसके कोफिशिएंट की वैल्यू ले सकते हो 0। अगर इस टाइप का केस आ जाता है कि टर्म तो अवेलेबल है लेकिन उससे पहले कोई नंबर नहीं है, तो आप उसका कोफिशिएंट क्या लोगे? 1। इतनी चीज आपके दिमाग में बैठ गई, ठीक है। अब एक सेकंड चीज, रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर लिखा आ जाए तो उसे आयोटा फॉर्म में किस तरह लिखते हैं? तो सिंपल सी ट्रिक है, रूट के अंदर जो नेगेटिव साइन है उसे हटा दो और उसकी जगह आयोटा लगा दो। सपोज -√4 लिखा हुआ है, तो इसे आप लिख सकते हो, माइनस का साइन हटा दो, यानी रूट में बच गया 4 और रूट से बाहर हमें लिखना है आयोटा। अब √4 की वैल्यू पता है आपको 2 होती है, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 आयोटा। यानी √-4 को मैं लिख सकता हूँ 2 आयोटा। सिमिलरली अगर मेरे पास आता है √-3, इसको मेरे को आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? माइनस हटा दूंगा तो क्या बचेगा? 3, और माइनस हटाने की जगह मैं लिख दूंगा आयोटा। तो -3 इन अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ √3 आयोटा। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो आयोटा है ये अंडर रूट से बाहर आता है, इसे आप ऐसे अंडर रूट के अंदर मत कर देना, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो आ गया √9, √-9 आ गया। इसको कैसे सॉल्व करोगे? माइनस का साइन हटा तो बच गया 9, और माइनस का साइन हटाने की जगह क्या आ गया? आयोटा। अब √9 की वैल्यू होती है 3,
तो मेरा आंसर आ गया 3 आयोटा। यानी किसी भी नेगेटिव टर्म जो अंडर रूट में लिखी हो उसे आयोटा फॉर्म में लिखने के लिए हम उसका नेगेटिव साइन हटा देते हैं और उस नेगेटिव साइन को हम कन्वर्ट कर देते हैं आयोटा में, और जो नंबर रह जाता है उसे हम रूट में एज इट इज लिख देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक्सरसाइज 5.3 के बेसिक्स में बस आपको इतना नॉलेज काफ़ी है। सो अब इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। सो डायरेक्टली चलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल 9 की तरफ। सो अब आप लोग देखिए एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें एक इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें वो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर वो वाला फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे, इस टाइप की इक्वेशन को हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। मुझे x की वैल्यूज चाहिए, तो ये 2 उधर चला जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यही रह जाएगा और 2 उधर चला गया तो 2 हो गया माइनस का। अब देखो इधर वाली साइड से जब स्क्वायर हटता है तो इधर वाली साइड क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको माइनस वाली टर्म्स को आयोटा फॉर्म में लिखना बताया था अभी। कैसे लिखते हैं, रूट -2 दिया हुआ है तो इसको मैं सही फॉर्म में कैसे लिखूंगा, आयोटा वाली फॉर्म में माइनस का साइन हटा दूंगा और बदले में आयोटा लगा दूंगा। लेकिन ये देखो इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी इसका जो सॉल्यूशन है वो भी 2 होने चाहिए। तो इसके 2 सॉल्यूशन क्या होंगे, एक तो होगा x इज इक्वल्स टू प्लस √2 आयोटा और एक होगा -√2 आयोटा, ठीक है। ये जो x की वैल्यू है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x की हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज। आपका क्वेश्चन ये दिमाग में आया होगा कि सर 2 वैल्यूज क्यों निकाली, ये मैं आपको बता चुका हूं। इक्वेशन में x की जो मैक्सिमम पावर होती है इस केस में है 2, उतनी ही हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 10 पे। एग्जाम्पल 10 में देखो हमें क्या लिखा हुआ है, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब इस केस में हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम वैल्यूज लिखेंगे a की वैल्यू क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या छुपा हुआ है 1। फिर लिखेंगे b की वैल्यू मतलब x का कोफिशिएंट, x के साथ क्या छुपा हुआ है 1। और फिर हम लिखेंगे c की वैल्यू, यानी एक्स स्क्वायर और x को छोड़ के जो नंबर बच गया वो किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला से पहले लिखेंगे वी नो दैट x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac इन अंडर रूट डिवाइड बाय 2a। वैल्यूज देखना मैं कैसे रखूंगा, माइनस का साइन लगा दिया, b की जगह रख दिया 1, प्लस माइनस को एज इट इज लिख दिया, b स्क्वायर b की जगह मैंने रख दिया 1 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह भी 1 c की जगह भी 1 डिवाइड बाय 2 a की जगह क्या रखूंगा 1। तो a b और c तीनों की जगह मैंने 1 रख दिया। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। -1 को तो एज इट इज लिख लेंगे, प्लस माइनस को भी एज इट इज लिखेंगे, अंडर रूट 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, और उसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो माइनस का 4। नीचे 2 को 1 से करो तो क्या आएगा, 2 1 जा 2। अब देखो 1 - 4, जब आप छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करते हो तो नंबर किस में आता है, नेगेटिव में आता है। क्या लिखूंगा मैं, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइड बाय 2। अब देखो इस चीज को मैंने आपको आयोटा फॉर्म में लिखना भी सिखाया था। x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा। √3 आयोटा कैसे लिखा, माइनस का साइन हटा दिया और उसकी जगह आयोटा लगा दिया, डिवाइड बाय 2। अब मैंने बोला था x की 2 वैल्यूज आएंगी,
तो एक बार तो प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। तो प्लस लेने पे आएगी -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 कोमा, जब बीच में माइनस लेंगे तो आएगा -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो ये और ये मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई। कैसे? एक बार बीच में प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल 10 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 11 की तरफ। तो अब आप लोग देखिए एग्जाम्पल नंबर 11। सेम क्वेश्चन है, सॉल्व √5x² प्लस x प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन देख लो किस तरह करेंगे। सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे a की, x² के जो 7 वैल्यू है यानी a की वैल्यू आएगी √5, b यानी जो x के साथ है, x के साथ क्या छुपा हुआ है 1, और फिर लिखेंगे c यानी x² और x को छोड़ के जो टर्म बच गई उसे, तो c की वैल्यू आ गई √5। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला से पहले एक लाइन लिखेंगे, वी नो दैट x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। इस फॉर्मूला को आपको एज इट इज याद रखना है। x की क्या वैल्यू आ जाएगी, b की जगह क्या रखना है 1, तो -1 प्लस माइनस √ लगा दो, b का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a क्या है √5, c भी क्या है √5, तो लिख दो √5 a की वैल्यू भी √5 है, b की वैल्यू भी √5 है, डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू कितनी है √5। अब आप ये इन ब्रैकेट से कंफ्यूज मत होना। 2 ब्रैकेट √5 का मतलब है 2 और √5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे इन तीनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस, अब यहाँ पे फोकस करना मैं मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ। अब मेरे को इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैं पहले √5 को √5 से कर लेता हूँ। √5 को √5 से किया तो आ गया 5, और जब मैं 5 को 4 से करूँगा तो 5 4 ज़ा 20। अब नीचे देखो इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है तो यही आ जाता है 2√5। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √1 में से 20 माइनस करोगे यानी माइनस का साइन आएगा, माइनस का 19, डिवाइड में क्या आएगा 2√5। अब ये जो माइनस का 19 है इसको हम ऐसे रूट में नहीं लिख सकते, तो हम इसे आयोटा फॉर्म में लिखेंगे। बताओ आयोटा फॉर्म में मैं क्या लिखूं? माइनस हटा दो, जो नंबर बच गया उसे रूट में लिख दो, और जो हमने माइनस हटाया है उसकी जगह आयोटा लिख दो, बाकी लिख दो सेम का सेम। सो यहाँ तक मैंने अपने लास्ट पेज पे सॉल्व कर लिया था। -1 प्लस माइनस √19 आयोटा डिवाइड बाय 2√5। लेकिन आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जो डिनोमिनेटर है उसमें कोई रूट वाला टर्म नहीं आना चाहिए। हम अब क्या करेंगे, इस रूट वाले टर्म को हटाने के लिए रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन में क्या करेंगे, √5 का मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो देखो इस टर्म को तो मैं सेम लिख लेता हूँ, √19 आयोटा डिवाइड बाय 2√5, मल्टीप्लाई कर देंगे √5 से और डिवाइड भी कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह आ जाएगा, √5 ब्रैकेट में -1 प्लस माइनस √19 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा, √5 को √5 से करेंगे तो 5 बन जाएगा, 2 × 5। तो देखो डिनोमिनेटर में से रूट हट गया ना, न्यूमरेटर में चला गया, √5 -1 प्लस माइनस √19 आयोटा डिवाइड बाय 10। अब मैं x की दो वैल्यूज लिख दूंगा, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस, तो √5 -1 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस एक बार प्लस ले लिया √19 आयोटा डिवाइड बाय 10, कोमा एक बार मेरे को माइनस में लेना है, √5 -1, यहाँ पे देखो मेरे को प्लस माइनस चेंज करना है, आप इसका चेंज मत कर देना, एक बार माइनस
√19 आयोटा डिवाइड बाय 10। तो मेरे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आ गए, एक ये और एक ये। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई है सब अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज 5.3 को करने के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला कौन सा है? वो फॉर्मूला ये है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, बस ये अगर आपको एक फॉर्मूला आता है तो आप एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर दोगे। एक्सरसाइज 5.3 में टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 के जस्ट एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है हमारा बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 से पहले के सभी एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। ऑल्सो अगर आपका कोई फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।